तो एक सवाल पूछता हूँ, सच बताना, बुक खोलते हो तो फोन उठ जाता है? हाईलाइट करते करते पूरा पेज रेनबो बना दिया। 4 घंटे पढ़ते हो फिर भी लगता है कुछ नहीं पढ़ा, कुछ याद ही नहीं हुआ। अगर हाँ, तो प्रॉब्लम तुम नहीं हो, तुम्हारा स्टडी मेथड गलत है। हे गाइस, मेरा नाम है अनुज। स्वागत है आप सभी का हमारे इस शानदार से प्लेटफॉर्म आईसीएससी कनेक्ट में। आज हम बात करेंगे पढ़ाई के बारे में जो स्कूल कभी नहीं सिखाता। क्लास 9, 10th, 11th, 12th या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, 90% स्टूडेंट्स गलत तरीके से पढ़ रहे हैं। और मजे की बात ये है, जो मेथड सबसे इजी लगते हैं ना, वही सबसे कम इफेक्टिव होते हैं। आज मैं तुम्हें बताऊंगा कौन से 3 पॉपुलर स्टडी मेथड्स ऑलमोस्ट टाइम वेस्ट है, एक मेथड जो साइंस के अकॉर्डिंग सबसे पावरफुल है और कैसे तुम इसे आज से यूज कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं उन 3 मेथड से जो सबसे ज्यादा यूज होते हैं और सबसे बेकार है। पहला मेथड है री रीडिंग, बुक को बार बार पढ़ना। सच बताओ, एग्जाम से पहले क्या करते हो? बस एक बार और बुक को पढ़ लेता हूँ, कल याद हो जाएगा। प्रॉब्लम ये है, रिसर्च के अकॉर्डिंग री रीडिंग पैसिव होता है, ब्रेन को एफर्ट ही नहीं करना पड़ता, इसलिए चीजें दिमाग में चिपकती ही नहीं। तुम्हें लगता है कि तुम सब पढ़ रहे हो, तुम्हें सब याद हो रहा है, पर एक्चुअली में तुम सिर्फ फेमिलियर फील कर रहे होते। दूसरी ऐसी गलती है हाईलाइटिंग, हाईलाइटर का ओवर यूज। ब्लू से इंपॉर्टेंट कर देते हो, येलो से हेडिंग्स, पिंक से एग्जांपल, देखने में एस्थेटिक लगता है, रेनबो बना देते हो पूरा। इंस्टाग्राम पे स्टोरी लगा देते हो, पर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं। स्टडीज कहती हैं हाईलाइटिंग से मार्क्स इंप्रूव नहीं होते, उल्टा डीप क्वेश्चन में कंफ्यूजन बढ़ता है, तुम्हारा ही नुकसान है। इसलिए लगता है तुमने सब पढ़ा था, फिर भी क्वेश्चन नहीं बना, लगता है ना। तीसरी ऐसी गलती है नोट्स बनाना, समराइजिंग। सच ये है, नोट्स बनाना प्रोडक्टिव फील होता है, पर इफेक्टिव तब होता है जब तुम ऑलरेडी एक्सपर्ट हो। स्कूल स्टूडेंट्स के लिए उनका ज्यादा टाइम खर्च होता है, उनको कम आउटपुट मिलता है और कॉन्फिडेंस भी गिर जाता है। एक बात हमेशा याद रखना, प्रिटी नोट्स कभी तुम्हें बेटर मार्क्स नहीं दिला सकते। तो फिर सही मेथड कौन सा है? सही मेथड में नंबर 1 पे आता है एक्टिव रिकॉल। एक्टिव रिकॉल तुम्हारे लिए गेम चेंजर हो सकता है। नहीं समझे? सिंपल वर्ड्स में, जो चीज तुम दिमाग से निकाल के याद करते हो वही याद रहती है। पढ़ना इज इक्वल टू इनपुट, याद करना इज इक्वल टू रियल लर्निंग हो जाता है। साइंस के 100 साल के रिसर्च बोलते हैं एक्टिव रिकॉल इज इक्वल टू हाई यूटिलिटी, कम टाइम ज्यादा रिजल्ट, बोर्ड प्लस कॉम्पिटिटिव दोनों के लिए बेस्ट है मेथड। चलो एग्जांपल देता हूँ। स्टूडेंट ने पढ़ाई की, उसके एवरेज मार्क्स। स्टूडेंट ने पढ़ाई की, उसके बाद खुद को टेस्ट किया, उसके 10 से 30% बेटर मार्क्स आए। मतलब 4 बार मत पढ़ो, एक बार पढ़ो, बस खुद से पूछो। अब मन में ये क्वेश्चन आया होगा कि एक्टिव रिकॉल यूज कैसे करें। एक्टिव रिकॉल यूज करने का मेथड नंबर 1 है क्वेश्चन बनाओ, नोट्स नहीं। बुक खोलो, टॉपिक पढ़ो, बुक बंद करो, खुद से पूछो, एक्सप्लेन दिस इन माय ओन वर्ड्स। इसका फॉर्मूला क्यों काम करता है, इस चैप्टर से कौन सा क्वेश्चन आ सकता है। ये मेथड बोर्ड के लिए गोल्ड है। मेथड नंबर 2 है बंद नोट्स। नहीं समझ आया? टॉपिक पढ़ो, बुक बंद करो, जो याद आए लिखो, अगर तुम्हें फिगर याद किया तो उसे ड्रॉ करो और फिर बुक खोल के मिसिंग पॉइंट चेक करो, फिर से उसको रिवाइज करो। ये है रियल रिवीजन। मेथड नंबर 3 है फ्लैश कार्ड। ऑप्शनल है पर पावरफुल है। ये सबसे ज्यादा यूज होता है डेफिनेशंस के लिए, फॉर्मूलाज के लिए, डेट्स के लिए, वन लाइनर्स के लिए। एक बात हमेशा याद रखना, फोन को डिस्ट्रैक्शन नहीं, वेपन बनाओ। आज तुम्हें एक रियलिटी चेक देता हूँ। तुम्हारा प्रॉब्लम ये नहीं है कि तुम लेजी हो, तुम स्मार्ट नहीं हो, स्मार्ट हो। प्रॉब्लम ये है तुम गलत तरीके से मेहनत करते हो। गलत तरीके से